प्रेपोजिशंस हैं जो मूवमेंट को शो करते हैं, मींस एक जगह से दूसरी जगह होने वाली मूवमेंट को, और उनका यूज कौन से वर्ब्स के साथ होता है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शीला, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज में आज का मेरा टॉपिक है प्रेपोजिशंस ऑफ मूवमेंट। कौन से होते हैं, बेसिकली क्या होते हैं। इससे पहले हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस कंप्लीट कर चुके हैं, बहुत इन डिटेल कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो इन वीडियोस को वॉच करके अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। सो नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स माई टॉपिक, दैट इज प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट। बेसिकली क्या होते हैं, क्या यूजेस हैं, इनकी डेफिनेशन पहले देखते हैं इसकी। प्रेपोजिशंस ऑफ मूवमेंट शो मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये मूवमेंट को शो करते हैं एक जगह से दूसरी जगह होने वाली मूवमेंट को, और मोस्टली इनका यूज होता है मोशन वर्ब्स के साथ, मीन्स उन वर्ब्स के साथ जिनमें मूवमेंट होती है, जिनमें हरकत होती है, उन वर्ब्स के साथ इनका यूज होता है। लाइक वॉकिंग, वॉकिंग अब क्या है, एक मूवमेंट वाला वर्ब है। गोइंग, सो इनके साथ इनका यूज होता है जो कि मोशन वर्ब्स होते हैं, मीन्स उन वर्ब्स के साथ जिनमें मूवमेंट होती है। सो अब देख लेते हैं कि प्रेपोजिशंस ऑफ मूवमेंट बेसिकली कौन कौन से हैं। टू, इनटू, अब एक दफ़ा मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ, फिर जब इनको वन बाय वन डिफाइन करूँगी तो फिर मैं आपको इनकी मीनिंग्स और इनके यूजेस बताऊँगी। टू, इनटू, आउट ऑफ, अराउंड, टूवर्ड्स, अवे फ्रॉम, ओवर, अप, डाउन, अलोंग, एक्सेट्रा। सो ये बेसिकली हैं प्रेपोजिशंस ऑफ मूवमेंट। अब इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। शी इज कमिंग टूवर्ड्स अस। शी, टूवर्ड्स क्या है, प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट है। शी इज कमिंग टूवर्ड्स अस, वो हमारी तरफ आ रही है। शी इज कमिंग टूवर्ड्स अस, अब वो हमारी तरफ आ रही है, ये उसकी मूवमेंट को शो कर रहा है कि वो हमारी तरफ आ रही है। अब नहीं पता कि उसका एग्जैक्ट पॉइंट हमारी तरफ आना ही है या वो हमारे पास से होते हुए कहीं और चली जाएगी। मीन्स एग्जैक्ट पॉइंट उसका ये नहीं है, बस हमें लग रहा है कि वो हमारी तरफ आ रही है। अब हमें ये नहीं पता, हम ये श्योर नहीं है कि वो वाकई ही हमारे पास रुकेगी, स्टे करेगी, या हमारे पास से होते हुए चली जाएगी। लाइक अगर मैं कहूँ कि आई एम गोइंग टूवर्ड्स हर हाउस, मैं उसके घर की तरफ जा रही हूँ। अब हो सकता है मैं उसके घर में ना जाऊं, उसके घर के पास से होते हुए कहीं और चली जाऊं। सो एग्जैक्ट पॉइंट नहीं होता, बट ये होता है कि वो जैसे मैं उसकी तरफ जा रही हूं, उसकी तरफ जा रही हूं, ये नहीं पता कि मैं उसके घर जाऊंगी, उससे मिलूंगी, या फिर वो मेरी तरफ आ रही है, नहीं पता कि वो मेरे पास ही आ रही है या मेरे पास से होते हुए कहीं और चली जाएगी। सो आई एम गोइंग टू माई कॉलेज, मैं कॉलेज जा रही हूँ। सो जहाँ पे टू का यूज होगा, टू का मतलब है एग्जैक्ट पॉइंट। टू जो है वो एग्जैक्ट पॉइंट के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कॉलेज, लाइक मैं कॉलेज जा रही हूँ, तो मीन्स कॉलेज ही जा रही हूँ, कॉलेज की तरफ नहीं जा रही, कॉलेज जा रही हूँ। सो ये टू का यूज होगा। Another one is he moved away from this society. Away from का मतलब होता है दूर जाना, away from दूर जाना। He moved away from the society, वो सोसाइटी से मूव कर गया, दूर चला गया। So away from means दूर जाना, दूर जाना। अली इज गोइंग इन टू द शॉप। सो इन टू का मतलब होता है लाइक शॉप है तो उसके अंदर एंटर होना। इन टू लाइक बॉटल है तो उसके अंदर, अगर बॉटल की हम बात करें तो मैं कहूँ कि मैं जो है वो बॉटल में पानी डाल रही हूँ। सो उसके पानी बॉटल के अंदर जा रहा है, मीन्स इन टू। सो कहीं पे भी एंटर होना, लाइक अगर शॉप की बात हो रही है तो मीन्स कोई जो है वो शॉप के अंदर जा रहा है, कहीं पे बाउंड्री है, लाइक ऐसे दीवारें हैं, बाउंड्री है एक, तो उसके अंदर एंटर होना। अली इज गोइंग इन टू द शॉप, अली जो है वो शॉप के अंदर जा रहा है। द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल। ऑन टू मीन्स टेबल के ऊपर जंप किया है। टेबल मीन्स सरफेस जो है उसके ऊपर उसने जंप किया है, ऊपर वो बैठ गई है, या जैसे भी वो जंप करके ऊपर टेबल के ऊपर गई है। द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल।
Ali is coming out of the shop. Out of means वही मिसाल जैसे into के लिए हमने यूज की कि बाउंड्री है इर्द गिर्द चारों तरफ, तो उसके अंदर एंटर होना। अब वहीं से आउट होना, बाहर की तरफ आना। आउट ऑफ मीन्स उसी बाउंड्री जो हमने एक पहले सेट की है कि एक बाउंड्री है, लाइक शॉप है या कोई बिल्डिंग है या कोई घर है, तो वहां से आउट ऑफ मीन्स बाहर की तरफ आना। अली इज कमिंग आउट ऑफ द शॉप, अली जो है वो शॉप से बाहर आ रहा है। दे आर वॉकिंग अराउंड द ट्री, अराउंड का मतलब होता है कि चारों साइड, इर्द गिर्द, चारों साइड। दे आर वॉकिंग अराउंड द ट्री, वो ट्री दरख्त के इर्द गिर्द वॉक कर रहे हैं, मीन्स चारों तरफ उसके घूम कर वो वॉक कर रहे हैं। ही थ्रू द बॉल अंडर द सोफा, उसने क्या किया कि सोफे के नीचे बॉल फेंक दिया। अंडर का मतलब है कि कहीं पे नीचे की बात हो रही है, लाइक सोफे के नीचे, सोफे के नीचे उसने बॉल फेंक दिया। सना इज वॉकिंग अप द स्टेयर, सना जो है वो स्टेयर से ऊपर जा रही है। अप का मतलब होता है ऊपर की तरफ जाना, लाइक वो स्टेयर से ऊपर जा रही है। वी वर वॉकिंग डाउन द माउंटेन, हम माउंटेन से नीचे आ रहे थे। डाउन का मतलब होता है नीचे, जैसे आपका बताया है कि स्टेयर से ऊपर जा रही है, फिर माउंटेन से नीचे की तरफ आना मतलब डाउन। सो ये भी एक मूवमेंट है जो शो कर रहा है किसके आने को, लाइक ही और शी इज मूविंग, लाइक शी और ही इज कमिंग, गोइंग, ये सब कुछ क्या है, ये मूवमेंट्स हैं। द बॉल इज गोइंग ओवर द बॉक्स, बॉल जो है वो बॉक्स के ऊपर से जा रही है। ओवर का मतलब होता है कहीं पे भी, लाइक कोई टेबल है या कुछ भी, तो उसके ऊपर से होते हुए जाना। अब ज़रूरी नहीं है कि उस सरफेस को टच ना करें, अगर उसको टच भी कर लें, लाइक कोई कैट है कुछ भी, तो वो ऊपर से होते हुए जाती है नीचे, वो उसको टच करके ही जाएगी ना। या कोई ब्रिज है तो उसके ऊपर से कोई जा रहा है तो वो उसको टच तो करेगा सरफेस को। सो ओवर का मतलब ऊपर से होते हुए जाना, ऊपर से होते हुए जाना, लाइक कोई टेबल है, कोई ब्रिज है, तो ओवर का मतलब होता है ऊपर से। आई होप के प्रेपोजिशंस ऑफ मूवमेंट से रिलेटेड अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि मैंने बहुत ही इन डिटेल और विद एग्जांपल्स जो है वो आपको समझाया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।